अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, गंदम की काश्त शुरू हो चुकी है और जैसे ही गंदम की काश्त शुरू होती है तो हर साल की तरह कुछ 2 नंबर लोग जो काली भेड़ें होती हैं वो मार्केट में इन होती हैं और लोगों को सब्ज़ बाज़ दिखाकर 2 नंबर बीज जो है वो किसानों को फ़रोख्त करती हैं। ना सिर्फ वो 2 नंबर बीज होने की वजह से पैदावार में कमी होती है, बल्कि वो ऐसा 2 नंबर बीज जो है महंगे दामों किसानों को फ़रोख्त करते हैं। आज हम इसी पे बातचीत करेंगे और मैं आपके साथ कुछ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि किन एहतियाती तदाबीर को आपने बीज ख़रीदते वक्त मद्देनज़र रखना है ताकि आप इन काली भीड़ों से बचकर अच्छा बीज हासिल करके अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। मैं हूं डॉक्टर जमील शफ़ी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब भी आपने मार्केट में बीज ख़रीदने के लिए जाना है या आपको कोई बीज बेचने की कोशिश कर रहा है तो चंद एक एहतियाती तदाबीर लेना इंतहाई ज़रूरी होता है। चूँकि बीज अगर ख़राब होगा तो आपकी पैदावार जो है वो मुनासिब लेना इंतहाई मुश्किल काम हो जाएगा। इसमें जब भी गंदम की काश्त शुरू होती है तो बहुत सारे 2 नंबरी तरीके से जो है वो बीज फ़रोख्त करने की कोशिश की जाती है। कभी किसानों को जो है वो 6 किलो बीज दिखाया जाता है और कहा जाता है कि आप इस 6 किलो बीज से जो है वो 120 मन पैदावार ले सकते हैं। कभी कोई अगर नई वैरायटी जो हर साल मार्केट में आ रही होती है तो उसका बीज जो है वो ब्लैक में सेल करने की कोशिश की जाती है और किसानों को कहा जाता है कि आप ये जो आम रूटीन में बीज अगर 3,000-3,500 का चल रहा है तो उन्हें 6-6 हज़ार रुपये में एक के जो एकड़ है उसका बीज फ़रोख्त किया जाता है और बताया जाता है कि ये फ़लाँ लाइन है, ये फ़लाँ सीड है, ये जो नई वैरायटी आई है उसका बीज है। तो दोस्तों, बीज ख़रीदते वक्त जो आपने ज़हन में चीज़ रखनी है कि हमेशा आपने तस्दीक शुदा बीज ख़रीदना है। तस्दीक शुदा बीज जो अप्रूव्ड वैरायटी है, गवर्नमेंट ने पास की हुई हैं वैरायटी इस सीज़न के लिए, उनमें से आपने किसी भी वैरायटी जो आपके इलाके को सूट करती है उसको आपने ख़रीदना है और उसमें से भी आपने तस्दीक शुदा बीज ख़रीदना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप अगर अकबर को ख़रीद रहे हैं तो उसका बीज तस्दीक शुदा है या नहीं है? इसके लिए गवर्नमेंट का एक तरीक़ेकार है जिसमें ये किसान को के लिए इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि वो चेक कर सके कि बीज तस्दीक शुदा है या नहीं है। जब आप डीलर के पास बीज लेने जाएं तो सबसे पहली चीज़ आपके ज़हन में होनी चाहिए कि ऐसा डीलर जो काबिल एतमाद हो उससे बीज लेना है। और दूसरा बात उस डीलर से उस कंपनी का बीज लेना है जो कि ख़ुद भी काबिल एतबार हो। अब जब आपने डीलर और कंपनी की सिलेक्शन कर ली तो उसके बाद आपने जब बीज लेना है तो उस बैग के ऊपर टैग्स लगाती है गवर्नमेंट, जो कि मुख्तलिफ़ किस्मों के जो बीज होते हैं उनके लिए मुख्तलिफ़ रंगों के टैग इशू किए जाते हैं। जो तस्दीक शुदा बीज होता है किसानों के लिए आमतौर पर मार्केट में सेल करने के लिए भेजा जाता है, उसके ऊपर नीले रंग का टैग लगा होता है। उस टैग के ऊपर वैरायटी की किस्म का नाम लिखा होगा और डेट्स वगैरह लिखी होंगी कि ये किस डेट को जो है इसकी चेकिंग वगैरह हुई, किसको ये पैक किया गया, अप्रूव कब हुआ और इसकी एक्सपायरी डेट वगैरह जो है वो सारी उस नीले टैग के ऊपर लिखी होगी। और नीला टैग जो है ये आम तौर पर सिलाई के अंदर जहाँ पे से बैग का मुंह जो है वो सील किया जाता है वहीं पे ये लगा दिया जाता है। ये नीला टैग जो है हर कंपनी को उनके फीड में सीड की इंस्पेक्शन के बाद गवर्नमेंट इशू करती है, सीड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट इशू करती है और हर जो कंपनी है वो अपने बैग के साथ उस टैग को अटैच करती है, जो इस बात का सबूत होता है कि कंपनी ने अपना बीज जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को चेक करवाया है और उनसे टैग इशू करवा के वहाँ पे लगा रही है। अब अगर कोई कंपनी जो है वो टैग्स के बगैर अगर बीज सेल कर रही है या बैग के ऊपर टैग नहीं लगा हुआ तो वो बीज आपने कभी भी नहीं लेना। उसमें 2 नंबरी के चांसेस हो सकते हैं। वो सीड हो सकता है कि किसी बंदे ने खुद उगाया हो और 1 नंबर हो, लेकिन आपको कोई श्योरिटी नहीं है कि वो बीज 1 नंबर है या 2 नंबर है, अप्रूव्ड है या नहीं है, तस्दीक शुदा है या नहीं है। तो हमेशा जब भी आपने बीज लेना है
नीले रंग के टैग को देखना है। जैसा कि मैं आपको तस्वीर में भी देख रहा हूँ, ये जो बैग है ये मैं ख़ुद लेके आया हूँ। आप देख रहे हैं कि FMC की कंपनी को मैंने सिलेक्ट किया है। FMC एक रिलायबल कंपनी है। इसने अपना सीड प्रोड्यूस किया है। टैग के ऊपर लिखा हुआ है कि इसने खुद जो है ये सीड प्रोड्यूस किया है और गवर्नमेंट ने इसको ये नीले रंग का टैग इशू किया है, जो कि एक तस्दीक शुदा बीज होने की निशानी है। मैं आपको ये सारा जो अपना बैग मैं ख़रीद के लाया हूँ वो आपको स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ। तो इसी तरह आपने भी जब बीज ख़रीदना है तो उसके हर एक बैग को देखना है, पढ़ना है कि टैग के ऊपर जो वैरायटी आपको बताई जा रही है वही लिखी है, उसकी डेट्स वगैरह जो है वो ठीक है, एक्सपायर तो नहीं है। और तीसरी चीज़, टैग तो 2 नंबर नहीं बना हुआ, टैग भी जो है बाज़ जाल साज लोग जो है 2 नंबर टैग भी बना लेते हैं। तो उसके ऊपर स्टैंप भी लगी होगी सीड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट की। तो ये सारी चीज़ें जो है आपने जहन में रख के इनको देखना है और उसके बाद सीड सेलेक्ट करनी है। अब जो वैरायटीज़ है, अगर आप पंजाब के आबपाश इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं तो मैं स्क्रीन पे जो है वो एक लिस्ट दिखा रहा हूँ। आप अपने इलाके की मुनासबत से जो है इनमें से कोई एक वैरायटी जो है, या अगर आप ज़्यादा काश्त कर रहे हैं तो 2, 3 या 4 वैरायटीज़ काश्त करें, और अगर 1-2 एकड़ है तो आप एक वैरायटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की बातचीत कि आपने हमेशा जो है वो तस्दीक शुदा बीज को उसके टैग से कंफर्म करना है और उसके बाद ख़रीदना है। और बाज़ लोग जो हैं वो आपको दिलकश का बीज फ़रोख्त करने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि ये बीज जो आप ले लें, अगर तो वो आपका हमसाया है, गारंटी शुदा है, आपकी नज़र के सामने उसने बीज जो है वो बनाया था पिछले साल, तो ख़रीद लें। अगर ऑनलाइन ख़रीदने को जा रहे हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, तो ऐसा रिस्क ना लें। ये जो जितनी भी वैरायटीज़ हैं नई आ रही हैं दिलकश, इनका बीज महदूद मिकदार में होता है, तो इनका रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं। अगले साल ये आपको वाफर मिकदार में मौजूद होगा और उस वक़्त जो इनकी पैदावारी सलाहियत की अगर बात करें तो ये उतनी ही पैदावार आपको देंगे जितनी हमारी जो अकबर है, फ़ख्र बकर है, फ़कर स्टार है, अनाज है, फैसलाबाद है, ये इतनी ही आपको पैदावार दे सकने की सलाहियत रखती हैं। तो हम क्यों रिस्क लें? जब नई वैरायटी अगर हमने लगा ली तो अगले साल मार्केट में सस्ते दामों आ जाएगी, उस वक्त लगाइएगा। आजकल अकबर, फ़ख्र बकर, बकर स्टार और इस तरह की बहुत सारी वैरायटीज़ जो अच्छी हैं, रस्ट के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस रखती हैं, वो मार्केट में आ चुकी हैं। आप उनका बीज लें और काश्त करें बेफिक्र होकर। अच्छी खाद दें, अच्छा स्प्रे करें, अच्छी केयर करें और अच्छी पैदावार हासिल करें। दोस्तों दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।